फ्रेंड्स, मैं हूं शोभित राजपूत। मैं लाया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए एक एक लाइन हम देख लेते हैं अकाउंट क्या होता है। सिंपल, तो हमारा होता है अकाउंट इज द प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एनी पर्सन और थिंग्स। अकाउंट क्या होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि किसी पर्सन और किसी थिंग से रिलेटेड जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं या जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि सपोज कृष्णा अकाउंट, ठीक है, एंड रिलायंस कंपनी अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉर्मली हमारी ये अकाउंट्स हम ये हमारे कह सकते हैं कि लेजर्स हैं। एंड ये लेजर्स जैसे किसी ना किसी अकाउंट के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम नॉर्मली देख सकते हैं कि आप नीचे हमारे अकाउंट्स में 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू एनी पर्सन, कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारे क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी कंपनी से रिलेटेड, किसी फर्म से रिलेटेड, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। सिंपल, अगर आपको पता करना है कि पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है तो सिंपल आपको पर्सनल अकाउंट के नाम में लिखा होता है पर्सनल। पर्सन का मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं वो आपके पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैंने यहाँ पे दे रखा है, जैसे राजीव अकाउंट। राजीव कोई पर्सन है, उसका कोई खाता अगर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। सुमित अकाउंट, ठीक है, देव अकाउंट, सॉरी देव टेलीकॉम अकाउंट, ठीक है, एंड सिंह कंप्यूटर्स अकाउंट। तो ये क्या होता है, हमारे पर्सनल अकाउंट्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है, किसी ना किसी पर्सन का नेम आ रहा है, देन ये क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट्स है। तो पर्सनल अकाउंट का एक सिंपल से एक छोटा सा रूल होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है, एंड गिवर हमारा क्रेडिट होता है। यानी कि अगर जैसे कि सपोज मैंने किसी को कोई चीज़ दी, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा एंड मैं क्रेडिट हो जाऊंगा, क्योंकि गिवर हमेशा क्रेडिट होता है एंड रिसीवर डेबिट होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि कैश पेमेंट टू राजीव, एक राजीव कोई है, हमने क्या किया, उन्हें कैश पेमेंट किया है। ठीक है, तो जैसे कि देखो हमारा रूल था, रिसीवर डेबिट होता है एंड गिवर क्रेडिट होता है। तो रिसीवर कौन था, राजीव। तो राजीव अकाउंट हमारा देखिए 10,000 से डेबिट हो चुका है एंड गिवर यानी कि हम थे, तो गिवर में क्या है, एक्चुअली हमारा हमने दिया क्या था, कैश दिया था। ठीक है, तो कैश हमारा क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, इसी टाइप से हम नेक्स्ट एग्जांपल अपना देखते हैं। जैसे कि कैश रिसीव फ्रॉम अमित ट्रेडर्स। ठीक है, कोई पार्टी है हमारी अमित, उसने क्या किया, हमें कैश दिया हुआ है। देन जैसे कि क्या डेबिट क्या हुआ था, हमारा कैश आया, क्या हमारे पास कैश। जैसे नॉर्मली जो भी एंट्री होती है उसमें एक डेबिट हो रहा होता है, एक क्रेडिट हो रहा होता है, यानी कि उससे एक से ज्यादा, यानी सॉरी, 2 से ज्यादा भी डेबिट टू क्रेडिट हो सकता है, बट नॉर्मली जैसे एक एंट्री में एक डेबिट हो रहा होगा, एक लेजर क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे होते हैं ये। तो इसमें क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम अमित ट्रेडर्स, तो क्या है, हमारा कैश मिला है, तो रिसीव क्या हो रहा है, कैश। ठीक है, एंड गिवर कौन है, हमारा अमित ट्रेडर्स, तो अमित ट्रेडर्स हमारे क्रेडिट हो चुके हैं। जैसे कि इसमें हमारा रूल था, रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट। तो हमारे पास कैश आया, तो हमारा अकाउंट यानी कि जो हमारा कैश अकाउंट था वो डेबिट हो गया, एंड अमित ने हम कैश दिया था तो अमित का अकाउंट कम हो गया होगा। ठीक है, इस टाइप से हमारी एंट्रीज होती हैं। आई होप आपको ये पर्सनल अकाउंट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं इसके अलावा आपको एक नया वीडियो बना के डिटेल में बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो इसके अलावा हम नेक्स्ट भी अपना देखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है अकाउंट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा सिंपल रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू एसेट्स। ठीक है, जो भी संपत्ति से रिलेटेड हमारे अकाउंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। जैसे कि कैश अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, लैंड्स एंड बिल्डिंग, कैश एट बैंक। ठीक है, तो यानी कि जितने भी संपत्ति से रिलेटेड अकाउंट्स हमारे होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं। तो जैसे कि अभी हमारा पर्सनल अकाउंट का एक छोटा सा रूल था, इसी टाइप से हमारे क्या होगा, रियल अकाउंट का भी एक छोटा सा रूल है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, देखिए, कम्स इन एसेट्स, जो संपत्ति में आता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, एंड जो संपत्ति से जाता है यानी कि गोज आउट एसेट्स, वो क्रेडिट होता है। यानी जो चीज संपत्ति में आती है, ठीक है, उसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, और जो संपत्ति से जाती है उसे क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है,
तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कंप्यूटर परचेज फ्रॉम कैश। हमने क्या किया, कंप्यूटर खरीदा है, किससे, नगद खरीदा है, ठीक है। तो हमने यानी कि जब कंप्यूटर खरीद रहे थे तो हमने क्या किया, कैश दिया है। तो इसका एक देखिए जो हमारा रूल था वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कि जो संपत्ति में आ रहा है, कंप्यूटर हमारे क्या एसेट्स होती हैं, हमारी फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है। तो जो हमारा एसेट्स में आ रहा है यानी कि कम्स इन एसेट्स, वो डेबिट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कंप्यूटर आ रहा था, खरीद रहे थे हम लोग, तो कंप्यूटर अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। एंड गोज आउट एसेट्स, जो हमारे एसेट्स जाती हैं उन्हें क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमने कंप्यूटर खरीदा था तो गया क्या, कैश। तो आप देख सकते हैं हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट अपना एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फर्नीचर परचेज फ्रॉम कैश। फर्नीचर खरीदा है हमने कैश है, नगद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट हमने क्या किया, डेबिट कर दिया है, क्योंकि जो हमारा कम्स इन एसेट्स होता है, ठीक है, उसे हम डेबिट करते हैं एंड गोज आउट एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। तो हमारा फर्नीचर भी हमारा फिक्स एसेट्स है। तो जो हमने फर्नीचर खरीदा तो क्या हो गया, हमारे पास फर्नीचर डेबिट हो गया एंड हमारे पास से चला क्या गया, कैश, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर लिया एंड कैश अकाउंट को अपना क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं या इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग किस टाइप के, जैसे सैलरी। सैलरी हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। कमीशन अकाउंट, कमीशन अगर दे रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस हैं, कमीशन रिसीव हो रही है तो आपकी इनकम है, ठीक है। इसी टाइप से इंटरेस्ट का आता है, इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है तो इनकम है एंड इंटरेस्ट आप किसी को दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो इसका भी जैसे कि अभी तक मैंने पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का आपको रूल बताया, इसी तरीके से आपका नॉमिनल अकाउंट का भी एक छोटा सा रूल होता है। इसका रूल होता है आपका ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपको क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग डेबिट करते हैं एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं एंड लॉसेस होते हैं उसे क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं एंड जितनी इनकम्स एंड गेन्स होते हैं उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के साथ देखते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज सैलरी पेमेंट फ्रॉम कैश। हमने क्या किया, सैलरी दी है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सैलरी यानी कि एक्सपेंसेस, हमारा सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है ना। तो एक्सपेंसेस को क्या किया हमने, डेबिट कर दिया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी अकाउंट हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, जो भी इसका अमाउंट है 10,000 एंड क्रेडिट क्या कर दिया, क्योंकि हम सैलरी दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ऐसे और है कि जो हमारी एंट्रीज बनती हैं, जर्नल एंट्रीज, ये जरूरी नहीं कि जैसे पर्सनल अकाउंट अगर है तो उसमें दोनों ही पर्सनल अकाउंट होंगे, ठीक है। रियल अकाउंट है तो दोनों रियल अकाउंट ही होंगे उसमें, अगर नॉमिनल अकाउंट है तो दोनों नॉमिनल अकाउंट ही डेबिट और क्रेडिट हो रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे कि अगर मैं आपको ये वाली एंट्री दिखाऊं, जैसे कि जो अभी हम लोग नॉमिनल अकाउंट की जो फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने करी है, सैलरी पेमेंट फ्रॉम कैश, इसमें क्या हो रहा था, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा था, यानी कि ये जो हमारा सैलरी अकाउंट है कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। एक्सपेंसेस को हमने डेबिट कर दिया। इसी तरीके जो हमारा कैश है, कैश क्या होता है, हमारा एसेट्स होती हैं, एसेट्स से रिलेटेड जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता था, रियल अकाउंट में जो एसेट्स में आता था उसे हम लोग डेबिट करते थे और जो एसेट्स से जा रहा होता था वो हम इसे क्रेडिट करते थे। तो अब अगर ऊपर हम स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं, ये हमारा रियल अकाउंट का रूल था। इसमें क्या था, कम्स इन एसेट्स, जो एसेट में आता था उसे डेबिट करते थे, एसेट से जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो हमारा क्या था, कैश हमारा था, ये कैसी थी, एसेट्स थी हमारी। तो एसेट्स से हमारी क्या गया, कैश चला गया, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं, कमीशन रिसीव फ्रॉम कैश, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा था, जैसे कि मैंने बताया कमी, यानी कि अभी मैंने आपको रियल अकाउंट का रूल बताया कि जो एसेट्स में आता है उसे क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो हमें क्या है, कमीशन रिसीव हो रही थी फ्रॉम कैश, नगद से हमें क्या हुई, यानी कैश हमें कमीशन रिसीव हुई, तो हमारे पास आया क्या, कैश। तो हमने क्या किया, अपना कैश अकाउंट को डेबिट कर, क्योंकि एसेट्स में जो भी चीजें आती हैं उसे क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो इसलिए हमने अपना कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। अब मिला क्या था हमें, कमीशन। कमीशन को हमने यहाँ पे क्रेडिट इसलिए किया है, ठीक है। एक्चुअली आप लोग सोच रहे हो मिला तो कमीशन था, रिसीव तो कमीशन हुई थी, तो कमीशन को डेबिट करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, हमने कमीशन को क्या किया, क्रेडिट किया है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ठीक है। तो जितने भी इनकम्स होते हैं उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमारी कमीशन क्या है, इनकम क्या है,
सॉरी कमीशन हमारी इनकम हो रही, तो इनकम को क्या हमने किया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। एंड एक्चुअल में हमारे पास आया क्या, कैश, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों अकाउंट समझ में आए होंगे। किसी को अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। ये आपके पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, किसी को भी कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं, कुछ और एंट्रीज देख लेते हैं, कुछ जर्नल एंट्रीज और देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, तो इनको करके देखते हैं। ओपन एंड बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक एंड डिपॉजिटिंग कैश, ठीक है। तो जो हमारी एंट्री इसमें बनेगी, ठीक है, वो हमारी होगी HDFC बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने क्या हुआ था, हमने HDFC बैंक में रुपए जमा किए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो यानी कि हमें जहाँ पे रिसीव हो रहा था, यानी कि जो हमारा ये दोनों अकाउंट्स हैं वो हमारे रिलेटेड हैं रियल अकाउंट्स, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या होता है, संपत्ति में जो चीज़ आती है उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और संपत्ति से जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा था कि जैसे कि हमारा HDFC बैंक है, क्योंकि हमने यानी कि दोनों ही हमारे ये अकाउंट्स हैं वो रियल अकाउंट्स हैं, ठीक है। HDFC बैंक में हमारा रुपया जा रहा था और हमारे पास से कैश कम हो रहा था, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, HDFC बैंक को डेबिट कर दिया एंड हमारा कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमारी है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम 20,000 बाई पेइंग कैश। हमने फर्नीचर खरीदा है एंड 20,000 उसके लिए हमने क्या किया, कैश पे किया। तो मैंने अभी आपको बताया कि रियल अकाउंट का जो रूल होता है, एसेट्स में जो भी आता है उसे डेबिट करता है एंड एसेट्स से जो भी जाता है उसे क्रेडिट करता है। तो फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स हैं, तो एसेट्स में हमारा आया है, ठीक है। फर्नीचर हमने खरीदा है तो फर्नीचर हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है। एंड हमारा कैश क्रेडिट हो, क्योंकि हमने इनकम हमारी सॉरी जो एसेट्स थी, एसेट्स से अगर कोई चीज़ जाती है तो क्या होता है, वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, कमीशन यानी सॉरी कैश हमारा क्या था, एसेट्स थी एंड एसेट्स से जा रही थी, इसलिए हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। यानी कि हमारा आया क्या, फर्नीचर, ठीक है, एंड जा क्या आ रहा है हमारा, कैश, ठीक है। तो इसलिए हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया एंड कैश को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री हमारी है गुड्स परचेज फ्रॉम रंजन ट्रेडर्स फॉर 50,000, ठीक है। तो इसमें जो हमारी एंट्री बनेगी, गुड्स परचेज अकाउंट हमने क्या किया, डेबिट किया। यहाँ पे गुड्स परचेज अकाउंट हमने इसलिए डेबिट किया क्योंकि हमारा जो गुड्स परचेज अकाउंट है ये हमारा रिलेटेड है हमारा नॉमिनल अकाउंट से। तो नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता, हमारा रूल था, ऑल एक्सपेंसेस को क्या करते थे, एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम क्या करते थे, डेबिट करते थे। तो अभी तक हमने गुड्स खरीदी हैं सिर्फ और उसे बेची नहीं है, तो क्या हुआ, हमारा वो उस टाइम पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। या अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो हमारे उस टाइम पे ये एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, तो एक्सपेंसेस को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, ठीक है। यानी कि हमारा जो परचेज गुड्स परचेज अकाउंट था हमने उसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा क्या था, रंजन ट्रेडर्स, ठीक है। जो हमारा क्रेडिट होगा वो रंजन ट्रेडर्स होगा। ये हमारे जो रंजन ट्रेडर्स हैं ये हमारे रिलेटेड है पर्सनल अकाउंट्स में। पर्सनल अकाउंट में क्या होता था, रिसीवर आपका डेबिट होता था एंड गिवर क्रेडिट होता था। तो रंजन ट्रेडर्स ने क्या किया, हमें गुड्स दी हैं, तो इसलिए हमारा क्या हो, रंजन ट्रेडर्स क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो रंजन ट्रेडर्स यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे जो अकाउंट्स हैं, यानी जो थर्ड एंट्री हम लोग कर रहे हैं, इसमें क्या है, एक अकाउंट आपका है रियल सॉरी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड एंड दूसरा अकाउंट है आपका पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। तो सिंपल आपको जर्नल एंट्री करने के लिए आपको सिर्फ जो हमारे अकाउंट्स हैं, यानी कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, इन तीनों अकाउंट्स के हमें सिर्फ रूल याद रखना है कि हमारा रूल क्या है, एंड सिंपल आप बहुत ईजिली आप एंट्रीज को बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, गुड्स सोल्ड गुड्स ऑन कैश, ठीक है, 25,000। हमने क्या किया, गुड्स को सेल किया है, कैश में हमने क्या किया, गुड्स को सेल किया, नगद हमने गुड्स को सेल किया है। तो देखिए हमारा क्या होता है, तो नगद में अगर हम गुड्स को सेल करेंगे, ठीक है, तो हमारे क्या होगा, एसेट्स हमारी बढ़ेंगी क्योंकि हमारे पास कैश अकाउंट बढ़ रहा होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो एसेट्स में बढ़ आता है, यानी कि कम से यानी कि हमारा जो यहाँ पे कैश है वो हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या था, कम्स इन एसेट्स डेबिट एंड गोज आउट एसेट्स क्रेडिट। जो संपत्ति में आता है उसे हम डेबिट करते हैं, जो संपत्ति से जाता है वो उसे क्रेडिट करते हैं। तो हमने क्या किया, गुड्स बेची थी, जब गुड्स बेची तो आएगा क्या हमारे पास, कैश, इसलिए हमने कैश अकाउंट को अपना डेबिट कर दिया, ठीक है। एंड
उसके अलावा क्रेडिट क्या होगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट हमारा है नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड। नॉमिनल अकाउंट से जैसे कि हमारा परचेज अकाउंट अगर हमारा एक्सपेंसेस से रिलेटेड था, ठीक है, जब परचेज हम करते थे तो एक्सपेंसेस होते थे, इसी तरीके से जब सेल करेंगे हमारा तो इनकम होगी। तो जो हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल था वो था एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम लोग क्या करते थे, डेबिट करते थे, इनकम्स एंड गेन्स को हम लोग क्या करते थे, क्रेडिट। तो हमने जब सेल किया तो क्या होगा, इनकम होगी, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सेल्स अकाउंट को अपना क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेड इंश्योरेंस फॉर 2000 बाई कैश। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंश्योरेंस का यानी कि कैश की यानी सॉरी इंश्योरेंस का हमने क्या किया, पेमेंट किया है। ठीक है, काहे से, कैश से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंश्योरेंस अकाउंट यहाँ पे आपको क्या कर दिया, हमने डेबिट कर दिया। इंश्योरेंस अकाउंट आपका रिलेटेड है आपका नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, तो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड का था, तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को क्या करते थे, डेबिट करते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंश्योरेंस का जो लेजर आएगा वो हमारा आएगा एक्सपेंसेस में। तो एक्सपेंसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस को डेबिट यानी कि इंश्योरेंस अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया, एंड जो हमारा कैश अकाउंट था उसे हमने क्रेडिट किया, क्योंकि गोज आउट एसेट्स हमारी क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। यह हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड है हमारा कैश अकाउंट। इसी तरीके से हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है पेड ₹3000 टुवर्ड्स रेंट इन कैश। ठीक है, हमने क्या किया, रेंट दिया हुआ है कैश से, तो जो हमारा रेंट है वो हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। ये भी हमारा काय से रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स में जो रूल अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते थे, डेबिट करते थे, एंड इनकम्स को क्रेडिट करते थे। तो जो हमारा रेंट है वो हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर रेंट को डेबिट कर दिया, एंड जो हमारा कैश अकाउंट है ये हमारे रिलेटेड है रियल अकाउंट से। तो रियल अकाउंट में जो भी इनकम्स यानी जो एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं, यानी कि सॉरी एक्सपेंसेस नहीं, जो गोज आउट एसेट्स होती हैं उसे हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, एंड कम्स इन एसेट्स में डेबिट करते थे। तो हमारी एसेट यानी कैश हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे नेक्स्ट एंट्री अपनी देखते हैं। पेड 5000 एज सैलरी टू द मैनेजर इन कैश। हमने क्या किया, मैनेजर को सैलरी दी है, सिंपल कह सकते हैं हमने सैलरी का पेमेंट किया है। ठीक है, कैश से हमने नगद कैश सैलरी दी है। तो इसमें क्या हुआ था, हमें क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, एक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, सिंपल, जैसा अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या हमारा जो फर्स्ट अकाउंट है सैलरी, तो सैलरी मैंने भी आपको बताया था सैलरी होती है हमारे एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हमारी ये अकाउंट रिलेटेड है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो इसका रूल क्या था, एक्सपेंसेस को क्या करते थे हम लोग, डेबिट करते थे। इसलिए हमने देखिए सैलरी हमारा क्या था, एक्सपेंसेस था, तो सैलरी अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। एंड दूसरा हमारा क्या था, कैश, क्योंकि कैश हम कैश दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, गोज आउट एसेट्स में क्या करते थे हम लोग, क्रेडिट करते थे। ठीक है, ये हमारा अकाउंट है रिलेटेड टू रियल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो रियल अकाउंट का रूल जो सिंपल था हमारा, कम्स इन एसेट्स डेबिट एंड गोज आउट एसेट्स क्रेडिट। तो इसलिए हमने जब हमारे कैश क्या था, एसेट से जा रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, इसके लिए एक दोबारा वीडियो बनाऊं, दूसरा वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं इसके लिए एक दूसरा वीडियो आपको बना के एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like it, please subscribe my channel and share. Thank you so much.